नमस्ते बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि फंक्शन में क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक है ना। और उसमें फर्स्ट टॉपिक था एलिमेंट्री फंक्शंस, देयर डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एलिमेंट्री functions, their domain and range, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। और फर्स्ट टॉपिक में फिर से 10 फंक्शन थे, नहीं समझ गए बात। और इस फर्स्ट टॉपिक में लिखा हुआ है यहाँ पर डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। डोमेन और रेंज लिखा हुआ है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे हम लोग 5 चीज़, ठीक है ना। तो 2 बात तो यहाँ डोमेन रेंज दिख ही रहा है, नहीं, और 3 बात और पढ़ेंगे। 3 बात क्या क्या, तो हर एक टाइप के फंक्शन का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पहला। और दूसरा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, दूसरा। और तीसरा ग्राफ कैसा होता है, एलिमेंट्री फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। तो 3 चीज़ ये और 2 चीज़ ये डोमेन और रेंज, ठीक है ना। तो ये 5 चीज़ हम लोग हर एक फंक्शन के लिए पढ़ेंगे, हर एक एलिमेंट्री फंक्शन के लिए। तो 10 फंक्शन हम लोग लिखे थे, तो उसमें से सबके लिए 5 चीज़ जानना है, ठीक है ना, समझ गए बात। और फिर यही फंक्शंस हर जगह यूज होते हैं, अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में नहीं। तो ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर एक फंक्शन के 5 चीज़, और उसके पहले फंक्शन पहचानना, नहीं, जैसे 10 टाइप के फंक्शन है तो 10 को क्वेश्चन में देख के पहचाना कि ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना, इस तरह से पहचानना। तो पहला 3 फंक्शन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। पहला 3 फंक्शन हमारा था, फर्स्ट में था पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकेंड था रेशनल फंक्शन, और थर्ड था इरेशनल फंक्शन, ठीक है ना। नहीं तो 5 को पहले समझते हैं कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, और इस तीनों को समझते हैं पहले, और फिर इसका 5 चीज़ देखना है, ठीक है ना, समझ गया। तो इसमें बहुत सारा चीज़ आप पहले से पढ़े हुए हैं, नहीं, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये सब पढ़े हैं। तो जो पार्ट पढ़े हैं उस पर हम लोग उसको जल्दीबाजी में आगे बढ़ेंगे, और आप पीछे रिवाइज करोगे उसको, ठीक, क्योंकि फंक्शन में क्वेश्चन उसके भी होंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा होता है, ठीक है ना, f(x) इक्वल टू a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है ना, an x पावर 0, ठीक है ना। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल होता है जहाँ पर वेयर a0, a1, a2, an बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना, एंड एक्सपोनेंट्स जो है n बिलोंग्स टू होल नंबर, ठीक है ना। समझ गया। तो जो पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको तब कहते हैं जब ये सारे कोफिशिएंट रियल होते हैं और जो एक्सपोनेंट पावर है वो होल नंबर होता है, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3 ऐसा पावर हो, तब इसको पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। सही ना। अगर ये कोफिशिएंट नॉन रियल हो जाए तो तब भी इसको पॉलिनोमियल कहेंगे, लेकिन अभी इसको रियल पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो रियल फंक्शन में ये कोफिशिएंट रियल होने चाहिए, ठीक है ना, समझ गया।
और अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल होगा वो, ठीक है ना। आया बात समझ में। पॉलिनोमियल में एक बात और होता है डिग्री, तो लिखते हैं इस तरह से, इफ ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। मतलब वो वाला हाईएस्ट पावर, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, लेकिन उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ए नॉट अगर जीरो नहीं है तब डिग्री n है, क्योंकि सबसे बड़ा पावर n है, नहीं। लेकिन अगर ए नॉट जीरो हो गया तब हमारा डिग्री ये हो जाएगा, लेकिन तब इसको जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं। a1 अगर जीरो नहीं है तो n-1 डिग्री है जब ए नॉट जीरो हो गया, तो ठीक है ना, समझ गया। तो डिग्री वो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का, वो हाईएस्ट पावर जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, ठीक है ना, समझ गया। जैसे एग्जाम्पल, तो यहां पर लिखेंगे फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन लिखेंगे यहां पर इसका डिग्री लिखेंगे, समझ गया। तो एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2x प्लस 3 है, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं, क्योंकि इसमें सारे कोफिशिएंट रियल है और x का पावर 1 और x पावर 0 है, नहीं, होल नंबर है, पावर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। डिग्री कितना है इसका, तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 है, नहीं। तो 1 डिग्री के पॉलिनोमियल का दूसरा नाम होता है लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है ना। तो ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे कोफिशिएंट इसमें रियल है और पावर होल नंबर है, नहीं। तो इसका डिग्री 2 है, नहीं, हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। इसको हम लोग अगर ऐसा लिख दें, इसके पहले भी एक टर्म लिख दें 0 इंटू 3x क्यूब, ठीक है ना, या 0 इंटू एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो क्या डिग्री 3 हो जाएगा, तो डिग्री 3 नहीं होगा, क्योंकि डिग्री वो हाईएस्ट पावर होता है जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो होता है, यहाँ 0 हो गया तो इसका मतलब डिग्री इसका 2 रहेगा, नहीं, क्योंकि 2 वाला हाईएस्ट पावर ऐसा है जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है, ठीक है ना, समझ गया। तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3, इसका डिग्री 3 है, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। और एफ एक्स इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डिग्री 4 है, नहीं, इसका डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है जिसका कोफिशिएंट नॉन जीरो है। तो इसको बाई क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ गया। और इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी डिग्री 1 है, नहीं, तो लीनियर पॉलिनोमियल ये भी है, 1 डिग्री पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इसका स्पेशल नाम है, आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन। सही ना, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन एक ही होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है। हर एक लीनियर को आइडेंटिटी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑल्सो ए लीनियर फंक्शन, बट ऑल लीनियर फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, समझ गया। चलो, और एक और एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2 है या k है, k कांस्टेंट है। तो एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट अगर है तो डिग्री 0 है, नहीं, तो इसका डिग्री 0 होता है। और इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन
को समझना है पहले, नहीं जैसे ही क्वेश्चन में ये मिले तो ये समझ जाना है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मिले तो पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, नहीं, और कोई इसका स्पेशल नाम जो है वो समझ जाना है, क्योंकि इसी बात पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। नहीं, क्वेश्चन में जब फंक्शन मिले तो कौन सा फंक्शन है ये पहचान गए, तो इसी टाइप पे बहुत सारे बात कैलकुलस में डिपेंड करता है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो अब आते हैं इसके डोमेन पे। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ये सब है, तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल, नहीं, यही डोमेन नेचुरल डोमेन होता है। नहीं, तो अब ये सोचना है कि इसमें x का क्या क्या वैल्यू रखने से fx का वैल्यू रियल आएगा, नहीं सही ना, x मतलब इनपुट क्या क्या रखने से रियल इनपुट कौन कौन सा रखेंगे तो आउटपुट जो fx का वैल्यू होगा वो रियल आएगा। तो x कुछ भी रख सकते हैं इसमें, नहीं, इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं, इसमें भी नहीं, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन r होता है। नहीं, तो अब ये क्या हो गया कि अगर आप पहचान गए कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन सीधा लिख देना r, नहीं, ऑल रियल नंबर। तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज R। इज इक्वल टू R, R मतलब माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं। तो डोमेन हमेशा फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसा फंक्शन एलिमेंट्री वाला होगा वैसा डोमेन होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, नहीं, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो इरेशनल इरेशनल कुछ भी रखेंगे तो fx रियल ही आएगा, नहीं, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। हाँ, मान लो एक एग्जांपल ऐसा ले लें कि fx इक्वल टू √x + 3, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x का पावर 1/2 है, नहीं, तो x का पावर कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, नहीं 0 1 2 3 ऐसा होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसमें डोमेन का भी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तब उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो, रेंज क्या होता है कि अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे ये ऑड डिग्री 1 डिग्री है, ये भी ऑड डिग्री है, ये भी ऑड डिग्री है, नहीं, तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा कि -∞ जब रखेंगे x का वैल्यू, क्योंकि डोमेन इसका r है, तो -∞ रखेंगे तो -∞ आएगा, और +∞ रखेंगे तो +∞ आएगा। मतलब रेंज इसका -∞ से ∞ होगा ऑड डिग्री वाले का, नहीं, क्योंकि -∞ का पावर ऑड करेंगे तो -∞, और +∞ का ऑड पावर करेंगे तो +∞, तो ये -∞ से ∞ तक हमेशा जाएगा, नहीं, ऑड डिग्री वाला। लेकिन इवन में ऐसा नहीं होगा। देखो, इवन में क्या होगा, -∞ रखेंगे तो ∞ होगा, और ∞ पे भी ∞ होगा। तो इसका मतलब इसका डोमेन रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इसको हटा देते हैं, रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इज इक्वल टू R और -∞ से ∞ एक ही बात है, समझ गया। तो ऑड डिग्री वाला पॉलिनोमियल अगर है तो इसका रेंज भी R होगा। डोमेन तो सबका R होगा, लेकिन इसका रेंज भी R होगा, ठीक है ना। डोमेन का मतलब x का वैल्यू, रेंज का मतलब fx का वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑड डिग्री वाले में क्या होता है कि x का वैल्यू भी ऑल रियल नंबर, fx का वैल्यू भी ऑल रियल नंबर। एंड रेंज ऑफ इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज सबसेट ऑफ R, ठीक है ना। ये सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। मतलब ये R से हमेशा छोटा होगा। इवन डिग्री का पॉलिनोमियल का रेंज R कभी नहीं होता है, ठीक है ना। R से हमेशा छोटा होता है, और छोटा कितना होता है तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, नहीं, मतलब इसका रेंज कुछ और होगा, इसका रेंज कुछ और होगा, नहीं, ये इवन डिग्री में बात है। और डिग्री है तो R ही होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग रेंज क्वेश्चन में अलग से करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे निकालेंगे रेंज, नहीं, कितना होगा इसका, कितना होगा इसका। तो एक्चुअली रेंज का बात जो है, रेंज निकालने वाला काम वो मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, समझ गए। रेंज निकालने के कुछ ही मेथड होते हैं, 8 मेथड पढ़ेंगे हम लोग, और उसी से सारे फंक्शन के रेंज निकलेंगे।
और डोमेन जो होता है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन एक तरह का होगा, ठीक है ना, रेशनल का डोमेन एक तरह का होगा, लेकिन रेंज जो होगा वो मेथड पे डिपेंड करेगा। एक ही मेथड से हो सकता है कि पॉलिनोमियल का रेंज भी निकले और ट्रिग्नोमेट्रिक का भी रेंज भी निकले, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मेथड से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक का रेंज नहीं निकले, तो वो जब मेथड पढ़ेंगे तब उससे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो रेंज को पाँचों में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ गया। 5 चीज़ पढ़ेंगे ना, पहले तो डोमेन, पहला डोमेन पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, 3 हुआ, ग्राफ पढ़ेंगे और लास्ट में रेंज पढ़ेंगे, ठीक है ना, समझ गया। तो पहले हम लोग इन तीनों फंक्शन का चारों चीज़ देख लेते हैं और 5वां रेंज जो है वो तीनों को मिला के देखेंगे, ठीक है ना, समझ गया, क्योंकि तीनों मिला के मेथड तैयार होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इतना बात क्लियर हो गया नहीं, क्या क्या, तो पहला बात डोमेन, पॉलिनोमियल फंक्शन पहचानना पहली बात, तो फिर उसका डोमेन और रेंज क्या क्या होता है, नहीं समझ गया। चलो दूसरे फंक्शन का आते हैं, रेशनल फंक्शन। दूसरा फंक्शन है रेशनल फंक्शन, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल फंक्शन and qx is not equal to 0, ठीक है ना, is called rational function। तो जिस फंक्शन में न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल क्या है ये पता चल गया नहीं, और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना, और डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू 0 भी एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट फंक्शन। तो उस फंक्शन कहेंगे हम लोग रेशनल फंक्शन, ठीक है ना, समझ गए। तो रेशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट है ABC लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। तो ऊपर पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, नीचे भी पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब इरेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ठीक है ना। तीसरा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है ना। ये भी रेशनल फंक्शन है, नहीं, सब में पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, रेशनल फंक्शन है। डी, एफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लो लिखते हैं हम लोग एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है ना। तो ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं, तो ये भी रेशनल फंक्शन है, क्योंकि इसके नीचे देखो 1 लिखा हुआ है, 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, तो ये भी रेशनल है, ठीक है ना। तो ये सभी रेशनल फंक्शन है, आया बात समझ में। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर रेशनल फंक्शन, नहीं, लेकिन इसका उल्टा से नहीं है कि ऑल रेशनल फंक्शन, जैसे ये रेशनल फंक्शन है तो ये पॉलिनोमियल नहीं भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन है, ठीक है ना, समझ गया। क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल के नीचे समझो 1 है, और 1 कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल, रेशनल हो गया, नहीं, तो ये भी रेशनल फंक्शन है। और एक एग्जांपल और, ई मान लो ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2,
तो इसको रेशनल कहेंगे क्या? तो इसके न्यूमरेटर में तो पॉलिनोमियल है नहीं, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन डिनोमिनेटर में ये पॉलिनोमियल है क्या? डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है, x का पावर 1/2 है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, तो नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, तो इसका मतलब रेशनल ये नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले रेशनल फंक्शन पहचानना है, नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया तो रेशनल हो गया, ठीक है ना। रेशनल कब होगा? जब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होगा, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना, तब रेशनल होगा। तो ये चारों रेशनल फंक्शन है, वो रेशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो जब रेशनल फंक्शन हम लोग पहचान जाते हैं तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, डोमेन ऑफ एफ एक्स इसका लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर is equal to r minus x such that qx is 0, ठीक है ना। जिस जिस x के लिए qx 0 हो जाए उस x को हटा के बाकी सारा रियल नंबर, ठीक है ना, नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर जैसे ही 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं, और अनडिफाइंड का मतलब कि वो x आप नहीं रख सकते, नहीं, और डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो जो x रखने से एफ एक्स रियल है, नहीं, तो जिस x के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा उस x के लिए ये पूरा नॉन रियल आएगा, नहीं, तो नॉन रियल आ गया तो वो डोमेन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो रेशनल फंक्शन अगर पहचान जाते हैं तो उसका डोमेन कैसे लिखना है? तो r तो लिख ही देना है और माइनस फिर डिनोमिनेटर 0 करके x निकाल लेना है और वो सबट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है ना, समझ गए बात। जैसे इसका डोमेन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल का डोमेन हम जाते हैं तो ये 1 पे 0 हो रहा है डिनोमिनेटर, नहीं, तो डोमेन क्या होगा? r माइनस 1, ठीक है ना। इसी तरह इसका डोमेन निकालना है, ठीक है ना, तो इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग r लिख देंगे माइनस नीचे वाले को 0 करेंगे, तो नीचे वाला 0 करते हैं, देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, x प्लस 4 एक्स माइनस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -3 और 4, नहीं, तो r माइनस 3 और 4, ठीक है ना। इसी तरह इसका डोमेन निकालना होगा, तो डोमेन r और माइनस करना है जहाँ ये 0 हो जाए, नहीं, तो इसको जब 0 करेंगे तो रूट नॉन रियल आ जाएगा, नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज नॉन रियल, नहीं, ये क्लियर है कि नॉन रियल आएगा क्योंकि इसका d निगेटिव है, या क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगा के देख लेंगे तो x नॉन रियल आ जाएगा। तो इसका मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट रियल में से रियल को करेंगे, नहीं, समझ गया, तो इसका डोमेन r रह गया, ठीक है ना, समझ गया। तो कभी कभी ऐसा होगा कि डिनोमिनेटर 0 होगा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर जब 0 नहीं होगा तो उस केस में सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं करना है, नहीं, सिर्फ 0 वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे इसमें भी देखो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या रह जाएगा? ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, समझ गया। तो पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल से भी ऑल रियल नंबर होता है, नहीं, रेशनल से भी देखेंगे तब भी ऑल रियल नंबर होगा, क्लियर। तो रेशनल फंक्शन का डोमेन निकालना बहुत सिंपल सा बात है कि जब पहचान जाए कि फंक्शन रेशनल है और डोमेन निकालना हो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे? ऑल रियल नंबर लिख के माइनस वो वाला x निकालेंगे जहां डिनोमिनेटर वाला पॉलिनोमियल 0 हो रहा है और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को 0 करने से x नहीं आया, नहीं, रियल नहीं आया, तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो r रह जाएगा, ठीक है ना। आ गया समझ में? चलो देखो एक और क्वेश्चन इस पे डोमेन पे, देखो ऐसा होता है, देखो क्वेश्चन ये है, देखो इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लैम्डा, ठीक है ना। इफ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट कंटेन exactly 2 real x, 2 real value of x, then find lambda. सही ना। अगर इस फंक्शन के डोमेन में x का 2 रियल वैल्यू नहीं है और बाकी सारा रियल वैल्यू है, ठीक है ना, तो लैम्डा बताइए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रियल वैल्यू नहीं है, तो ये जो 2 रियल वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए, नहीं, QX को 0 करके 2 रियल वैल्यू आना चाहिए, वही दोनों नहीं रहेगा, बाकी तो सारा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला पॉलिनोमियल QX है ये वाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। सही ना, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इसके होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही वाला जो 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा अल्फा बीटा, वही रेंज में डोमेन में नहीं रहेगा, बाकी सब तो रहेगा ही। तो वही क्वेश्चन में कहा गया है कि x का 2 वैल्यू इसके डोमेन नहीं है, इसका मतलब इसको 0 करने से 2 रियल वैल्यू आया है। और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू d ग्रेटर देन 0, नहीं, डिस्टिंक्ट रहे तो d ग्रेटर देन 0, और रियल होता तो सिर्फ रियल होता तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं, ये पहले से जानते हैं हम लोग। तो d निकालते हैं इसमें, तो 4 माइनस 4 लैम्डा ग्रेटर देन 0, तो लैम्डा लेस देन 1 आ जाएगा, नहीं, समझ गया। तो लैम्डा जब 1 से छोटा होगा तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव जब होगा तो x का 2 रियल वैल्यू आएगा इसको 0 करने से, और उसी 2 वैल्यू को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वही डोमेन में नहीं रहेगा, नहीं, समझ गया। अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, ठीक है ना, तो ऑल रियल नंबर होने का मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं किए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रूट नॉन रियल है, तो इस इक्वेशन का QX इक्वल टू 0 का रूट नॉन रियल होता। नॉन रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होता है, d लेस देन 0, ठीक है ना। तो d लेस देन 0 करते तो आंसर आ जाता, नहीं, लेकिन अभी हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। और मान लो ऐसा होता कि इफ डोमेन ऑफ x डज नॉट कंटेन एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ x, तो एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ x मतलब क्या हुआ कि इसके 2 रूट इक्वल हो गए, नहीं, नहीं, इसको 0 करने से 3 बात होगा, या तो 2 रूट इक्वल और रियल होगा, या 2 डिस्टिंक्ट रियल होगा, या 2 नॉन रियल होगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू कहा गया डोमेन नहीं है, मतलब यहाँ एक ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक ही वैल्यू कब सब्ट्रैक्ट होगा, जब इसके दोनों रूट इक्वल हो जाए, तो फिर इसके दोनों रूट इक्वल के लिए कंडीशन होता है d इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन लगा देंगे तो आ जाएगा, नहीं। तो इस तरह से रेशनल फंक्शन का डोमेन है, रेशनल फंक्शन को पहचानना क्लियर हो गया, और रेशनल फंक्शन का डोमेन कैसे लिखते हैं क्लियर हो गया, नहीं, क्लियर। चलो अब आते हैं तीसरे इरेशनल फंक्शन पे, ठीक है ना। इरेशनल फंक्शन तीसरा नंबर, इरेशनल फंक्शन। तो इरेशनल फंक्शन ये होता है क्या कि जैसे इरेशनल नंबर कहते हैं हम लोग कि वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। तो वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है तो इरेशनल नंबर है वो, ठीक है ना। उसी तरह इरेशनल फंक्शन को भी कहते हैं। इरेशनल फंक्शन मतलब वो अलजेब्रिक फंक्शन, ये तीनों अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, लेकिन वो रेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रेशनल हो गया तो रेशनल में दोनों आ गया, नहीं, पॉलिनोमियल भी रेशनल होता है, ठीक है ना। तो वो अलजेब्रिक फंक्शन जो रेशनल फंक्शन नहीं है वो इरेशनल फंक्शन है, ठीक है ना, सही ना। तो लिखते हैं अलजेब्रिक फंक्शन which are not a rational function
इज कॉल्ड इरेशनल फंक्शन, ठीक है ना। समझ गया। अब रेशनल फंक्शन, कोई फंक्शन क्यों नहीं होगा, तो रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ऊपर नीचे पॉलिनोमियल नहीं हो, या तो कहीं दोनों जगह पॉलिनोमियल नहीं हो या किसी एक जगह पॉलिनोमियल नहीं हो, तो रेशनल नहीं होगा, तो फिर वो इरेशनल होगा। जैसे एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नहीं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नहीं पॉलिनोमियल नहीं है, रेशनल भी नहीं है, क्योंकि नीचे तो 1 है पॉलिनोमियल, लेकिन डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल नहीं है, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल नहीं है, तो रेशनल भी नहीं है। तो लेकिन अल्जेब्रिक है। अल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है जिसमें x का पावर हो, ठीक है ना, वो अल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये वो अल्जेब्रिक फंक्शन है जो रेशनल फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब इरेशनल फंक्शन है, ठीक है ना। तो इरेशनल फंक्शन में पावर जो होते हैं वो फ्रैक्शन में होते हैं, 1/2, 3/4, 1/3, नहीं, इस तरह का जब x का पावर हो जाए तो वो रेशनल में नहीं आएगा, पॉलिनोमियल में भी नहीं आएगा, तो इरेशनल आएगा वो, ठीक है ना। सेकेंड, एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। थर्ड, एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, ठीक है ना। और 4, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3 एक्स माइनस 1 का पावर 1/4 3/4 कर देते हैं और प्लस 2, ठीक है ना। तो इस तरह से इरेशनल फंक्शन हो गया, नहीं, इसमें x के पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, तो अब इसके डोमेन के बारे में सोचते हैं। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज रियल। x का वो सारा रियल वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल आ जाए, सारा होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कोई, तो उसको कहते हैं डोमेन ऑफ x, ठीक है ना। तो अब ये सोचना है कि इसमें x का सारा रियल वैल्यू कौन कौन सा रखेंगे, तो ये रूट x रियल आएगा, नहीं, समझ गया। तो x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा रखेंगे तब रियल आएगा ही, नहीं, क्योंकि 0 या 0 से बड़े क्वांटिटी का स्क्वायर रूट रियल होता है। लेकिन 0 से छोटा नेगेटिव नंबर अगर रख देंगे तब स्क्वायर रूट नॉन रियल होता है। तो इसका मतलब 0 से छोटा वाला नंबर इसके डोमेन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका डोमेन है, डोमेन यहाँ लिख देते हैं और सबका लिखते हैं और इधर रेंज लिखेंगे। तो डोमेन इसका है 0 से इन्फिनिटी, नहीं, इसका डोमेन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अच्छा, डोमेन 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं क्या? 1 से इन्फिनिटी रखने से भी ये रियल आएगा, लेकिन वो सारा वैल्यू नहीं है। और डोमेन का मतलब क्या होता है? सारा x का वैल्यू, ठीक है ना, एक भी छूटना नहीं चाहिए, छूट गया तब डोमेन नहीं कहेंगे उसको, ठीक है ना। ऑल को अंडरलाइन करके समझेंगे, ठीक है ना। तो डोमेन ऑल रियल, नॉन निगेटिव रियल नंबर कहते हैं इसको, 0 से इन्फिनिटी को। और रेंज देखो, तो जब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो जो एफ एक्स का वैल्यू होगा उसी को रेंज कहते हैं, एफ एक्स का, लेकिन सारा वैल्यू होना चाहिए। तो रेंज क्या होगा? ये भी 0 से इन्फिनिटी, नहीं, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो रूट 2 आएगा, नहीं, तो इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, तो 0 से इन्फिनिटी सारा आएगा, नहीं, समझ गया। रेंज को भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 से इन्फिनिटी रेंज है, तो 1 से इन्फिनिटी इसका वैल्यू तो आएगा, नहीं, 1 से इन्फिनिटी इसका वैल्यू आएगा, लेकिन वो सारा वैल्यू इसका नहीं है। और रेंज का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, नहीं, रेंज को पीछे हम लोग डिफाइन किए थे। तो सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स। एक्स का सारा वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो एफ एक्स का जो सारा वैल्यू आएगा वो रेंज है, नहीं, समझ गया। तो आउटपुट, रेंज मतलब आउटपुट, डोमेन मतलब इनपुट, लेकिन इनपुट का सारा वैल्यू रहे तब डोमेन होगा,
और आउटपुट का सारा वैल्यू रखेंगे तब रेंज होगा, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए कोई। और ये नेचुरल डोमेन होता है एक्चुअली। स्पेसिफाइड डोमेन क्वेश्चन में दिया रहता है जो कि इसका सबसेट होता है, तो वो अभी हमारा नहीं है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। निकालने के लिए जब भी कहा जाएगा तो नेचुरल निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गया। अब ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट में क्या होगा कि अब इसमें निगेटिव नंबर रखेंगे तब भी क्यूब रूट रियल होता है, नहीं, जैसे -8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, नहीं, सही ना। इसी तरह -27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। तो क्यूब रूट आप निगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे नंबर का ले सकते हैं, तो इसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो गया, -∞ से ∞। और निगेटिव का क्यूब रूट निगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है, जीरो का जीरो होता है, तो रेंज भी इसका ऑल रियल नंबर हो गया, नहीं, मतलब क्यूब रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगा वो भी -∞ से ∞ आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। अब इसके डोमेन के बारे में सोचो। डोमेन का मतलब होता है x का वैल्यू, और x का सारा वैल्यू जिसके लिए fx रियल है। तो क्या इसमें हम लोग 0 से ∞ इसका डोमेन कर सकते हैं? जैसे इसमें 0 से ∞ था, तो 0 से ∞ में रखने से रियल तो आएगा, लेकिन वो सारा वैल्यू नहीं है। सारा वैल्यू से क्या होगा, जब ये पूरा पॉजिटिव हो जाए तो वो सारा वैल्यू होगा, नहीं। तो इसके लिए x+2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, नहीं, जैसे यहाँ पर x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए, तो यहाँ पर x+2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 या उससे बड़ा, नहीं, समझ गया। तो इसका डोमेन हो गया -2 से ∞, नहीं, मतलब -2 से अब थोड़ा भी पीछे रखेंगे तब ये निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा तो स्क्वायर रूट नॉन रियल होगा, तो डोमेन में नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसका डोमेन है -2 से ∞, समझ गया। तो जब रूट x था तो x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो रूट के अंदर x+2 है तो x+2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो x का वैल्यू निकाल के ही डोमेन कहेंगे। डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है, x+2 का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू ही जो निकलेगा वो डोमेन होगा, ठीक है ना। और रेंज देखो, तो जब x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फिर से ये 0 से इन्फिनिट होगा, और उसमें -1 कर रहे हैं, नहीं, तो 0 से इन्फिनिट के क्वांटिटी में -1 कर देंगे तो -∞ से 1 आएगा, -1 से इन्फिनिट आएगा, नहीं। मान लो ऐसा बात है कि रूट x+2 का आउटपुट जो है वो है 0 से ∞, नहीं, रेंज मतलब इस पूरे का वैल्यू, नहीं, इसका वैल्यू 0 से ∞ है, ठीक है ना। x+2 का ही वैल्यू 0 से ∞, और जब ये रखेंगे तो इसका ही वैल्यू 0 से ∞। अब इसमें जब -1 करोगे तो इसमें -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिट ही रहेगा, ये -1 हो जाएगा, नहीं, और ये हो जाएगा रूट x+2 -1 लेस देन ∞, नहीं। तो यही आपका fx है। तो fx का वैल्यू जो होता है वही रेंज होता है, तो fx का सारा वैल्यू ये है, नहीं, आया बात समझ में। अब यहाँ पर सोचो, यहाँ पर फिर से नीचे फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट इवेंथ रूट जैसे ही होगा तो इसको नॉन निगेटिव होना चाहिए, नहीं, सही ना। यहीं पर अगर 3/5 होता तब ये निगेटिव भी हो सकता था, ठीक है ना, तभी रियल आता, लेकिन 3/4 ये इवन नीचे वाला है, तो इसका मतलब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए बात। तो यहाँ भी x-1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं, तो डोमेन हो गया 1 से इन्फिनिट, ठीक है ना। और 1 से इन्फिनिट है तो ये 0 से इन्फिनिट है, नहीं, जब x का वैल्यू 1 से इन्फिनिट रखेंगे तो ये x-1 का वैल्यू 0 से इन्फिनिट होगा, और उसका 3/4 रूट लेंगे तो 0 से इन्फिनिट होगा, और +2 करेंगे तो +2 करेंगे तो 2 से इन्फिनिट होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये इसके डोमेन और रेंज हो गए, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इरेशनल फंक्शन का डोमेन चेंज होते रहता है, नहीं, ठीक से देखना है। इवेंथ रूट है ये, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके निकालेंगे, ऑड रूट है तो -∞ से इन्फिनिट, नहीं। हाँ, यही बात अगर मान लो माइनस के साथ होता है, एक और एग्जांपल 5वां, fx इक्वल टू 1/√x होता है, ठीक है ना। तो ये भी इरेशनल फंक्शन है,
लेकिन अब नीचे में है, डिनोमिनेटर में है, तो जीरो नहीं होना चाहिए x को, नहीं सही ना। तो जो रूट x न्यूमरेटर में था तो जीरो से इनफाइनाइट जीरो पे क्लोज था, तो अब जीरो पे ओपन हो जाएगा, नहीं। तो इसका डोमेन होगा जीरो से इनफाइनाइट, और जीरो से इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल जीरो से इनफाइनाइट, नहीं। इसका वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट और इसका 1 करेंगे तब भी जीरो से इनफाइनाइट, नहीं। आया बात समझ में कि रूट एक्स जब न्यूमरेटर में था तो जीरो क्लोज था, क्योंकि जीरो पे जीरो हो रहा है तो जीरो रियल है, तो सही है, नहीं, डोमेन में रहेगा। लेकिन जब डिनोमिनेटर में जीरो रखेंगे आप तो भी तब ये रियल नहीं आएगा पूरा, ठीक है ना, सही ना। डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स रियल आ रहा हो, तो जब जीरो रखेंगे तो रियल ये नहीं आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जीरो पे ओपन कर दिए, ठीक है ना, ये वाला जीरो पे क्लोज है। तो जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो जीरो जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर ओपन कर देंगे, वो क्लोज नहीं करेंगे, और बाकी इस तरह से निकालेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो, तो हम लोग तीनों फंक्शन का डोमेन निकाल लिए, नहीं, कैसे कैसे निकालते हैं ये क्लियर है। और उसके पहले तीनों फंक्शन को पहचानना कि कौन सा फंक्शन पॉलिनोमियल कब कहेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को रेशनल कब कहेंगे और इरेशनल कब कहेंगे, ठीक है ना, समझ गए। और डोमेन निकालना, क्लियर, समझ गए। तो हम लोग अभी इनका इक्वेशन इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर रेंज वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन का डोमेन देख लिए और फंक्शन को पहचानना सीख गए, ठीक है ना, समझ गए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे फंक्शन, ये तीनों टाइप के फंक्शन पे, इक्वेशन और इनइक्वालिटी का, ठीक है ना, समझ गए। तो देखो क्वेश्चन, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन पहले हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, तो उसका क्वेश्चन यहाँ नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो 11th वाले होंगे वो जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी आर रियल, ए बी सी रियल है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, नहीं, क्लियर। एंड f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 4, f3 इक्वल टू 9। देन फाइंड f of 4, f of 4 का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्वेश्चन है, नहीं, क्योंकि ये फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 3 है, नहीं, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। f1 1 का मतलब क्या है कि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो fx का वैल्यू 1 आ जाएगा, नहीं, और x का वैल्यू 2 रखने से fx का वैल्यू 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू 3 रखने से fx वैल्यू 9 आ जाएगा, नहीं। तो अगर ऐसा पुट कर दे तो 3 इक्वेशन बन जाएगा, तो ए बी सी 3 अननोन निकल जाएगा, नहीं। तो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x का वैल्यू पर 1 रख दें और fx का वैल्यू 1 कर दें, फिर 2 रख के 4 कर दें, फिर 3 रख के 9 कर दें, नहीं, और ए बी सी 3 इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लें। लेकिन देखो इसमें क्या है कि f1 1 है और f2 4 है और f3 9 है, ये पैटर्न में है, नहीं, मतलब f1 है तो 1 का स्क्वायर है, f2 है तो 2 का स्क्वायर है, f3 है तो 3 का स्क्वायर है, नहीं। तो इस तीनों कंडीशन को एक साथ अगर लिखना हो तो ऐसा लिखते हैं, देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ये मल्टीप्लिकेशन में है सब, और प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं। इसमें देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये भी है, जो हमको दिया हुआ वही क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। और f1 निकालेंगे इसमें, तो f1 निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, नहीं। f2 निकालेंगे
तो फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर नहीं तो 4 हो जाएगा नहीं, और F3 है ये, ठीक है ना, F3 इक्वल टू फिर से ये 0 हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन में दिया है ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एकदम एक ही बार में सारे अननोन इसके गायब हो गए, नहीं समझ गया। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को हिट एंड ट्रायल से जूम करना है अगर कंडीशन पैटर्न में दिया हुआ, ठीक है ना, समझ गया। अब हमको निकालना है F4, तो F4 निकाल लेते हैं। तो F4 निकालेंगे तो ये 4 - 1 होगा, ये 4 - 2 होगा, ये 4 - 3 होगा, और ये 4 स्क्वायर हो जाएगा नहीं। तो सॉल्व करेंगे 3 2 1 इंटू 4 स्क्वायर, तो 6 + 16 22, ठीक है ना। तो F4 निकल के आ गया 22, आया समझ में। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिए नहीं। देखो यहाँ पर x³ कोफिशिएंट 1 है नहीं, x³ कोफिशिएंट यहाँ पर भी देखो 1 है नहीं, x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मान लो यहाँ पर कुछ और होता, k होता है x³ कोफिशिएंट, तो क्या करते k बाहर मल्टीप्लाई कर देते नहीं, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर k निकालने के लिए एक और कंडीशन दिया जाता, तब इसमें 4 अननोन होता तो 4 कंडीशन दिया जाता नहीं, तो उसके हिसाब से फिर निकालते, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास यहाँ k नहीं था, 1 था, तो इस तरह से लिखें कि 1 आ गया, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन f(x) is satisfying f(x) plus f of 1/x is equal to f(x) into f of 1/x for all x belongs to r minus 0, for all x belongs to r minus 0. If f2 equal to 17, then find value of f5, ठीक है ना। इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, कहा गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर ऑल एक्स, 0 को छोड़ के, मतलब फिर से आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना। और f2 का वैल्यू 17 दिया हुआ है, तो f5 निकालना है नहीं। तो हम लोग पीछे भी ऐसा क्वेश्चन किए थे, तो उसमें से ये दूसरी तरह क्वेश्चन है, उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके निकाले थे नहीं। इसमें फंक्शन ही निकाल लेंगे और फिर फंक्शन जब निकल जाएगा तो f5 निकल जाएगा, समझ गया। तो फंक्शन देखो निकालते कैसे है, तो सबको उस साइड लिख चले जाते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा f(x) इंटू f of 1/x माइनस f(x) माइनस f of 1/x प्लस 1 इक्वल टू 1 नहीं, 1 ऐड कर दिए दोनों साइड, ठीक है ना, 1 ऐड कर दिए दोनों साइड। 1 क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि देखो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो xy माइनस x माइनस y प्लस 1, तो ये फैक्टराइज हो जाता है नहीं, x माइनस 1 y माइनस 1, ठीक है ना, समझ गया। मतलब इसमें अगर x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1, इसमें माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1, तो y माइनस 1 पूरे में बाहर आ गया तो x माइनस 1 नहीं। तो उसी तरह से इसको भी ये x y माइनस x माइनस y प्लस 1 है नहीं, तो फैक्टराइज हो जाएगा ये f(x) माइनस 1 इंटू f of 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना।
समझ गया? अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि f(x minus 1) एंड f of 1/x minus 1 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। समझ गया? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्योंकि दो रेसिप्रोकल वाले क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, नहीं? समझ गया? तो दोनों एक रेसिप्रोकल है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 1/2 है, ये अगर x है तो ये 1/x है, नहीं? इस तरह का बात है। और इन दोनों में अंतर देखो क्या है, तो x के बदले 1/x पुट करने से तब रेसिप्रोकल हुआ है, ठीक है ना? सही ना? तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं f(x minus 1) इक्वल टू प्लस माइनस x का पावर n, ठीक है ना। पॉलिनोमियल है f(x), तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखो अब अगर f of 1/x minus 1 निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 1/x का पावर n, नहीं? तो प्लस वाले का रेसिप्रोकल ये प्लस वाला आ गया, माइनस वाले का माइनस वाला, नहीं? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं? लेकिन अगर इससे नीचे वाली टर्म भी रखते हैं, मान लो यहाँ पर x पावर n minus 1 वाला भी टर्म होता, तो यहाँ पर भी होता 1/x पावर n minus 1, तब इसका रेसिप्रोकल ये नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इसका रेसिप्रोकल इसको होना है तो सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा तभी होगा, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला टर्म है तभी रेसिप्रोकल है, और टर्म लिख देंगे तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा f(x) हो गया। अब f(x minus 1) एक्चुअली ये है, f(x) निकालते हैं तो f(x) इक्वल टू 1 प्लस माइनस x पावर n, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो फंक्शन ये होता है, ठीक है ना। दो फंक्शन होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब प्लस वाला है माइनस वाला है, कौन सा है दोनों में, और n कितना है उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये प्लस वाला लेना है या माइनस वाला, या और n कितना लेना है, ठीक है ना। तो लगा के देखते हैं। तो x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो पहले प्लस वाले में करते हैं, तो ये हो जाएगा f2 इक्वल टू 1 प्लस 2 का पावर n, और ये दिया हुआ है 17, तो 2 का पावर n इक्वल टू 16, तो n इक्वल टू 4 आ गया, नहीं? सही ना। अब माइनस वाले इनपुट करते हैं, तो f2 इक्वल टू 1 माइनस 2 का पावर n इक्वल टू 17, तो 2 का पावर n इक्वल टू माइनस 16, और 2 का पावर n माइनस 16 नहीं हो सकता, तो इसका नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब n का वैल्यू 4 है और प्लस वाला लेना है, माइनस वाले का सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है ना। तो माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है ना, प्लस वाला लेना है। तो f(x) कितना हो गया, 1 प्लस x का पावर 4, नहीं? क्लियर है कि इस कंडीशन से दोनों चीज निकल गया कि प्लस माइनस में से कौन सा होना है और n कितना लेना है, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 4 हो गया, प्लस वाला लेना है, क्योंकि माइनस वाला लेने से n का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, तो f(x) आ गया, तो हमको निकालना है f5, नहीं? तो f5 निकाल लेते हैं। f5 इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस 5 का पावर 4, तो 5 पावर 4 मतलब 625, तो ये 626 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से ये निकल गया फंक्शन, ठीक है ना। तो जब ये बात दिया रहे, खाली ये बात दिया रहे और पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाए, तो f(x) का वैल्यू होता है 1 प्लस माइनस x पावर n, ये पता रखना है, ठीक है ना। और फिर ये जो कंडीशन दिया हुआ इससे प्लस माइनस में कौन होगा निकाल लेना है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आया बात समझ में? चलो एक और इस तरह क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेटिस्फाइंग टू एफ एक्स प्लस 3 f of 1 by x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 0। देन फाइंड f2 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। f2 निकाल लेते हैं, तो इसमें भी हम लोग पहले f(x) निकाल लेंगे फिर f2 निकाल लेंगे, नहीं। और ये भी क्वेश्चन में कहा गया कि आइडेंटिटी है फॉर ऑल x, ये सही है, नहीं, मतलब x का वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 1 बाई एक्स, नहीं, x इक्वल टू 1 बाई एक्स पुट करने से क्या होगा कि ये 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, नहीं, तो ये हो जाएगा 2 f ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 3 f ऑफ x इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, नहीं, x के बदले 1 बाई एक्स पुट कर दिए तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन समझते हैं और ये सेकेंड इक्वेशन है। हमको f(x) चाहिए, तो f(x) चाहिए तो इसको कैंसिल करना होगा, नहीं, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग x को 1 बाई एक्स पुट कर दिए कि दो इक्वेशन बन जाए और फिर f(x) निकालने सॉल्व करके, नहीं, समझ गए बात। तो f ऑफ 1 बाई एक्स को कैंसिल कराना है तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो ये 2 2 जब 4 f(x) हो जाएगा और माइनस ये 9 f(x) हो जाएगा, तो माइनस 5 f(x) माइनस के, नहीं, और ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस के 3 टाइम्स 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, समझ गए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और प्लस 3 तो प्लस 1, नहीं, चलो तो f(x) निकाल लेते हैं। f(x) इक्वल टू माइनस 5 डिवाइड होगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, नहीं, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इस तरह से 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स पावर 4 अपॉन 5 एक्स स्क्वायर, नहीं, तो ये f(x) है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब हमको चाहिए f ऑफ 2, तो जो भी निकालना आप निकाल सकते हैं, f ऑफ 2 निकालना है, तो 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 की पावर 4 बाई 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो 3 माइनस 4 माइनस 32 हो गया ये, तो मैं अपॉन 20, ठीक है ना, तो माइनस 33/20, ठीक है ना, तो ये f2 आ गया। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, अगर तीनों फंक्शन में पहचानने के लिए कहा जाए ये फंक्शन, तो इस फंक्शन का नाम क्या होगा, पॉलिनोमियल, रेशनल या इरेशनल। कैसा फंक्शन, रेशनल फंक्शन है, नहीं, इसमें न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल, तो रेशनल फंक्शन है ये, ठीक है ना, समझ गया। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन पे इक्वेशन था, नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और भी इक्वेशन एक्टिविटी करेंगे तीनों टाइप के फंक्शन पे, और फिर ग्राफ, फिर रेंज, ठीक है ना, समझ गए आप, ओके।